और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में जनसंपर्क अभियान के तहत पंजाब की जनता को केंद्र की उपलब्धियों से अवगत कराया जा रहा है। पंजाब की मान सरकार की अगर बात करें तो केंद्र के कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं का फंड है जिनका इस्तेमाल जनता के हित में मान सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर नेटवर्क 10 संवाददाता ने गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की है। सुने क्या कुछ कहा गया है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें पंजाब के होशियारपुर की, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद यहाँ से कर दिया गया है। सर, आपको इंचार्ज बनाया गया है 3 लोकसभा क्षेत्र का, उपलब्धियां आप गिना रहे हैं। क्या लगता है कि 2022 विधानसभा चुनाव में वो सफलता नहीं मिली, लोकसभा में मिलेगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये विषय की 22 में सफलता नहीं मिली, इसको सिरे से खारिज करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जिस बिंदु से शुरुआत की थी किसान आंदोलन के बाद, उस जगह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसने प्रगति की, जिसका वोट शेयर बढ़ा, जिसके विधायकों की संख्या स्थिर रही। जहां तक लोकसभा के चुनावों का प्रश्न है, ये कार्यक्रम सरकार के, मोदी जी की यशस्वी सरकार के 9 साल पूरे होने की श्रृंखला में हम देश भर में जाकर के सभी मतदाताओं का, देश भर में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के प्रति सद्भावना रखने वाले सभी लोगों का हृदयपूर्वक अभिनंदन कर रहे हैं, आभार कर रहे हैं कि आपने हमें सेवा करने का, सुशासन स्थापित करने का, गरीब का कल्याण करने का और देश के हित में सटीक फैसले लेकर के देश को आगे बढ़ाते हुए देश का सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित करने का जो अवसर प्रदान किया है, हम हृदयपूर्वक आपका साधुवाद ज्ञापित करते हैं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देश भर में इस श्रृंखला में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, विभिन्न स्तरों पर अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश भर में जाकर मतदाताओं का अभिनंदन कर रहे हैं। 2024 का जहां तक चुनाव का प्रश्न है, भारत का गरीब, भारत का मध्यम वर्ग का व्यक्ति, भारत के सभी लोग, चाहे भारत में रह रहे हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, वो खुद मन से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फिर देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, आने वाले समय के विकसित भारत के लिए देश को मोदी जी की आवश्यकता है। सर, जनसंपर्क अभियान की अगर बात करें, इसका आगाज राजस्थान की धरती से ही हुआ था। पंजाब में सबसे ज़्यादा कार्यक्रम आपके ही नियुक्त किए गए हैं। तो ऐसे में अगर हम मान सरकार की बात करें, क्योंकि पंजाब में मान सरकार है, निंदा प्रस्ताव लेकर आने वाली है, 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, इसे कैसे देखते हैं? सीधा आरोप है कि फंड रोका जा रहा है। मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे ज़्यादा बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। मैं अगर मेरे मंत्रालय के विषय में कब बात करूं, तो जल जीवन मिशन में हमने और स्वच्छ भारत मिशन में सभी राज्य सरकारों को जितना उन्होंने खर्च किया उससे ज़्यादा पैसा दिया है। अगर पंजाब की दृष्टिकोण से बात करूं तो आज भी पंजाब में स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन दोनों में पंजाब सरकार के पास में भारत सरकार का एडवांस पैसा जमा है, जिसको वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। खर्च करेंगे और पैसा मिलेगा। इसलिए ये कहना मात्र राजनीति के लिए कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो है राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को आपने सुना, जो कि पंजाब के होशियारपुर में यहाँ पहुंचे थे। 9 साल की उपलब्धियां यहाँ पर गिनाई गई है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से। और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जिन्हें इंचार्ज यहाँ पर नियुक्त किया गया है 3 लोकसभा क्षेत्र का, बठिंडा, श्री आनंदपुर साहिब और होशियारपुर। तो यहाँ पर वो पहुंचे हैं, हमसे बातचीत की और सीधा इन्होंने कहा कि मान सरकार भले ही निंदा प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ ला रही हो, लेकिन कई फंड ऐसे दिए गए हैं जिनका प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसका दुरुपयोग किया गया है। कैमरामैन गणेश के साथ होशियारपुर से ईशा ठाकुर।